हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो मैं अपने डाइनिंग टेबल पे बैठकर मटर छील रही थी, क्योंकि मुझे फिर मटर छीलना काफ़ी बोरिंग सा लगता है। तो मैं सोची कि आज छील ही लेती हूँ। मॉर्निंग का टाइम था और खाना मतलब नाश्ता बनाना था। सुबह सुबह काफ़ी फेस पर धूप आ रहा था। उसके बाद हमारा प्लान हो रहा था तीज का साड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं कृषा को रेडी बिल्कुल कर दी थी, बट उसके हाथ में अगर कुछ भी पाउडर और क्रीम लग जाता है तो उसका वो सत्यानाश करके रख देती है। सब कोई हो गए थे रेडी और यहाँ पर कृषा पापा के सीट पे बैठ गई थी कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। उसको बहुत ही पसंद है और साथ ही आंटी और निधि भाभी को भी मैं लेकर जा रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल मुंबई में न्यू हूँ तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर अच्छी साड़ी मिलती है। तो मैंने इनको भी बोला था कि आप लोग चलना, थोड़ा हेल्प कर देना हमारा, और आपको भी अगर कुछ लेना होगा तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग भी प्लान किए कि ओके ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने कार में पेट्रोल भरवाया, क्योंकि पेट्रोल नहीं भरा रहेगा तो हम लोग आधा रास्ता में ही अटक जाएंगे। तो ये था मेरा आज का आउटफिट। मैं पूरे एथनिक लुक में थी, और क्योंकि मैं साड़ी ख़रीदने जा रही थी तो मैं सोची कि एथनिक लुक ही वेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा टाइम मिलता है कि एथनिक वेयर पहनने का। तो चलिए, मैं दादर, यहाँ पर दादर करके एक मतलब मुंबई में साड़ी का मार्केट है, तो ये हमें पता चला था। तो हम लोग पहुंच गए थे दादर एरिया में। तो मुझे बिल्कुल अभी कोई आइडिया नहीं है मुंबई का, थोड़ा मोड़ा भी आइडिया नहीं है। बस अभी थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ ही जानी हूँ, और ज़्यादा मैं जान भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ के लोग जो रहने वाले वही जान पाएंगे, क्योंकि मुंबई है काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग दादर में इलाका में पहुँच तो गए थे, बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से साड़ी शुरू करें और कहाँ पर पसंद आएगा, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्योंकि जो हमारे साथ थी उनको भी उतना ख़ास मुंबई का साड़ी का मतलब आइडिया नहीं है, क्योंकि वो भी एथनिक वेयर काफ़ी कम मतलब साड़ी वगैरह ना के बराबर ख़रीदती हैं। तो हम लोग लगभग मेरे ख्याल से 10 तक तो शायद 10 दुकान हम घूम चुके थे। उसके बाद भी हमें साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से साड़ी लें, क्योंकि यहाँ पर मराठी साड़ी ज़्यादा शो कर रहे थे। और लास्टली मुझे इस दुकान पर भी साड़ी पसंद नहीं आया। मैं थक चुकी थी साड़ियाँ देख देख कर, पर मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अब मैं करूँ क्या, इतना दूर आ भी गई हूँ और मुझे पसंद भी नहीं आ रहा है साड़ी। मुझे लगता है कि अब मुझे ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऑनलाइन पसंद तो आ जाता है साड़ी, बट डर लगता है उसकी क्वालिटी का। तो यहाँ हमें कस के भूख लगा हुआ था, तो हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो दादर में यही एक मतलब रेस्टोरेंट है, जहाँ का मतलब दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं है। आपको यहीं पर वेटिंग लगा करके यहीं पर खाना होगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई जगह नहीं है कि आपको, अगर आप कुछ लेने के लिए आए हो साड़ी वगैरह और आपको फिर यहाँ से बाहर निकलोगे तभी जा कर के कुछ खाने को मिलेगा। साड़ी मैं आप लोग को तीज के दिन ही दिखाऊंगी मैंने कौन सा पसंद किया। यहाँ आंटी और निधि भाभी हमें बुला रही थी कि आलू पराठा बना रहे हैं, आ जाओ आलू पराठा खा लो। तो यहाँ पर वो लोग पूरा प्रिपरेशन शुरू कर रहे थे। यहाँ मम्मी जो आंटी हैं वो काफ़ी टेस्टी सा आलू का मसाला बनाई हुई थी, जो कि मुझे टेस्ट करवाई थी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब कि बोलते हैं ना, माँ के हाथों का खाना तो अलग ही होता है, वो हम लोग से नहीं बन पाएगा। चाहे हम लोग आज के टाइम पे कितना भी टेस्टी खाना बना दें, बट अगर मम्मी लोग खाना बनाए ना तो उसका कोई बात ही नहीं है। तो बस वही था, आंटी इतना टेस्टी खाना मतलब आलू पराठा बनाई थी कि बस मन हो रहा था कि बस खाते जाए खाते जाए। और कृषा आटा वगैरह देख कर के मांगती है, आटा दे दो आटा दे दो, क्योंकि उसको उससे खेलना है, इधर उधर चिपकाना है, कुछ ना कुछ बनाना है। तो ये था आलू का मसाला, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट दिख रहा है। सभी के मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। और काफ़ी पतला पतला सा मतलब इसको बेला जा रहा था, जो कि मुंह में लेते ही वो लग रहा था कि मेल्ट हो जा रहा है, घुल जा रहा है। इतना स्वादिष्ट सा बना हुआ था। मैंने भी बहुत खाया, हस्बैंड जी ने भी बहुत खाया। दोनों ही हम लोग पूरा पेट को फुल करके यहाँ से निकले थे। काफ़ी मज़ा आया आलू पराठा को खा करके। ये वीडियो थोड़ा सा मिक्सअप है, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का फिर वीडियो है। मैं पहुंच गई थी यहाँ पर पार्सल लेने के लिए। मेरा पार्सल आया हुआ था अमेज़ॉन से, जो कि काफ़ी टाइमली आ जाता है। तो मुझे अमेज़ॉन का
जो मतलब डिलीवरी टाइम है वो सब बहुत ही पसंद है। और एक बहुत मतलब अमेज़न पे हर रेट का चीज़ मिल जाता है और आपका हर पसंद का चीज़। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे सब्ज़ी मंडी, जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर ही, नेवी की सोसाइटी के अंदर का सब्ज़ी मंडी है। तो यहाँ सुबह-सुबह काफ़ी कबूतर आते हैं और कृषा उनको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तो उनके लिए यहाँ मेरे हस्बैंड जी ने दाना ले लिया था कि लो बेटी, इनको खिलाओ, तुम जितना खिला सकती हो और थोड़ा-सा तुम खेल भी लो। तो वो लोग यहाँ पर बिज़ी थे और मैं काफ़ी सारा शॉपिंग कर चुकी थी, जो मुझे सब्जियाँ वग़ैरह चाहिए था। तो वो सब चीज़ मैं ले ली थी। कृषा बहुत मस्ती करती है, उसको सिर्फ़ मस्ती चाहिए। फिर हम लोग वहाँ से घर के और मतलब अपने बिल्डिंग के पास जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पर एक मतलब पार्क है बच्चों का। तो वो कृषा देख कर के बोलने लगी झूला झूलना है, झूला झूलना है। तो हम लोग यहाँ पर उसको झूला झुलवाएँ थोड़ा देर, क्योंकि बच्चे को एंटरटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर मेंटली भी सही नहीं रहेंगे। तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सब्ज़ी वगैरह मैं लेकर आ गई थी। मैं एक बार प्रॉफिट मार्केट जब गई थी तो उस समय मैं ये बैग्स वगैरह ली थी, जो कि फ्रिज बैग्स है, जिसमें कि आप सब्ज़ी वगैरह डाल करके अलग अलग सेपरेट करके रख सकते हैं। तो ये सब्ज़ी बैग मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो बस निकलने वाली थी प्रॉफिट मार्केट से, तब तक ये भैया बेचने के लिए आ गए थे कि ये ले लो फ्रिज बैग। मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बेच रहे हैं, पर उन्होंने बहुत फ़ोर्सफुली किया कि ले लो ले लो। तो हमने बोला कि चलो ले लेते हैं, बेचारे का कुछ भला हो जाए। इतना मतलब थोड़ा किसी किसी का फेस देख के भी थोड़ा सा लगता है ना कि काफ़ी दयालु टाइप, नहीं इनसे ले लेते हैं, क्या होगा अगर मैं 100 रुपये का इनसे ले ही लूँगी। तो वो बैग जब मैं घर पर लेकर आई, यूज़ की, तो मुझे बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल लगा। बहुत ही मतलब साफ़ सुथरे से मैं अपने फ्रिज में सब कुछ को डेकोर करके रख सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। और कृषा हर एक कोई काम में घुसे ना, ऐसा हो नहीं सकता है। कृषा हर एक काम में घुसना पसंद करती है। इवनिंग का टाइम हो गया था और कृषा के लिए भी हमें ड्रेस लेना था, क्योंकि कृषा का आ रहा था बर्थडे। और ये वीडियो पहले की है जो कि मैंने आज अपने गैलरी में देखा, तो आप लोग को सोचा कि इसको भी दिखा दूं। तो ये वाला ड्रेस हमने कृषा के लिए लिया था और इसकी आंटी भी यहीं से ली थी। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस